हाँ जी, फंक्शंस में हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना। इन्वर्स के बारे में बातचीत कर ली थी हमने। बेसिकली इन्वर्स किसी भी फंक्शन का कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 1 2 होता है। फिर इन्वर्स का मतलब उल्टा डिफाइन फंक्शन होता है। डोमेन को डोमेन बन जाता है, को डोमेन डोमेन बन जाता है। इस पे एक्स कोमा वाई पॉइंट है तो इस पे वाई कोमा एक्स हो जाता है। वाई बराबर एक्स के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं। और इन्वर्स निकालते कैसे हैं, पहले 1 1 1 2 चेक करके वाई को एक्स के टर्म्स में दिया जाएगा, एक्स को वाई के टर्म्स में ले आओ, फिर एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो और आपका इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। ये सब पे बात हमने कर ली थी, है ना। ना इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो 3 4 बहुत काम की बातें हैं, ध्यान रखनी है। 1 2 पॉइंट्स तो बहुत काम आने वाले हैं अपने, तो उसको लिख लेते हैं ना। तो प्रॉपर्टीज है ना ऑफ इनवर्स। देखो एक प्रॉपर्टी तो जो मैं पहले नोट में लिखा ही चुका हूँ, वो तो ध्यान रखना ही है कि इनवर्स फंक्शन और वो जो फंक्शन होते हैं एक्चुअल फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वाई बराबर एक्स के अबाउट। और डोमेन को डोमेन उनका इंटरचेंज हो जाता है, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा डिफाइंड हो, सपोज फोग डिफाइंड है, तो क्या मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है फोग डिफाइंड हो, है ना, हमेशा। तो मान के चलो जब जब सारी चीजें डिफाइंड है जो प्रॉपर्टी में यूज हो रही है तब की बात कर रहे हैं कि फोग ऑफ इनवर्स जो होता है वो होता है आपका जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है ना, मतलब उल्टा जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, एक तरह से मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैट्रिक्स को लेना देना नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स में, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि फोग एक कंपोजिट फंक्शन है और उसका इनवर्स है। तो एक तो है कि पूरा कंपोजिट निकालें फिर इनवर्स निकालें, या अलग अलग फंक्शंस के इनवर्स निकाल के फिर कंपोजिट बनाएं, तो फिर वो उल्टा बनाना पड़ेगा। जैसे मतलब हम ये कहना चाहते हैं अगर मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एच इनवर्स हो, और अगर सारी चीजें डिफाइंड है तो ये किसके बराबर होगा, एच इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होगा। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स ए से बी, ठीक है। जी एक फंक्शन है ए से बी, है ना, एंड एफ एक फंक्शन है बी से सी, ठीक है। तो जैसे ए ये बी, यहाँ पे मान लो ए पे वैल्यू है अल्फा, बी पे वैल्यू है अल्फा 1 अल्फा 2, और इधर बी है अल्फा 1 अल्फा 2, और सपोज सी इधर वैल्यू आ गई बीटा 1 बीटा 2। सपोज इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो अगर मैं बोलूंगा एफ ऑफ जी ऑफ ए, तो जी में पहले ए जाएगा, जी ए से अल्फा बनाएगा इनपुट, फिर अल्फा 1 इनपुट एफ में जाएगा, वहां से आउटपुट क्या आएगा, बीटा बनाएगा। ठीक है, ये बात सही है। यही चीज अगर मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, कैसे, पहले एफ इनवर्स डिफाइन करूं। एफ इनवर्स क्या हो गया, सी से बी, ये बीटा 1 ये बीटा 2, इस पे वैल्यू अल्फा 1 इस पे वैल्यू अल्फा 2, एंड जी इनवर्स डिफाइन करूं बी से ए, जी इनवर्स डिफाइन करूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा अल्फा 1 पे वैल्यू ए और अल्फा 2 पे वैल्यू क्या आएगी, बी। नाउ आप कंपोजिट डिफाइन करना चाह रहे हो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो पहले इनपुट एफ इनवर्स से जाएगा, पहले इनपुट एफ इनवर्स से जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो एफ इनवर्स में आपने इनपुट रखा बीटा 1, बीटा 1 पे वैल्यू क्या आ गई अल्फा 1, वो जी में चला गया, और अल्फा 1 से वैल्यू आ गई आपकी, बराबर नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ कर दी क्या हमने। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे एक चीज तो हम ध्यान नहीं दे रहे, हमने ये अभी बेटा फोग ही तो डिफाइन करा है, फोग का इनवर्स तो हमने निकाला ही नहीं भाई। प्रॉपर्टी क्या है, ये फोग फंक्शन था, है ना। अब हमें फोग का इनवर्स निकालना था। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ दोबारा से, है ना। क्या है, अभी ये जी और एफ है, तो हमने फोग डिफाइन करा। फोग कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, इनपुट ए से लेके बी से लेके वहां सी तक, ए से सी डिफाइंड होगा फोग, ठीक है जी। फोग ए से सी डिफाइंड होगा, और ए मतलब ए बी, और वैल्यू सी में क्या आएगी,
बीटा 1 बीटा 2, ये आएगी। अब इसका इनवर्स क्या होगा, फोग का इनवर्स सी से ए, सी से ए, और ये किसके बराबर आएगा भाई, बीटा 1 बीटा 2 से इधर ए से लेके बी तक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है फोग का इनवर्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो मान लो फोग का इनवर्स मैंने कहा बीटा पे क्या है, बीटा 1 पे, तो वैल्यू ए है। और यही काम मैंने फोग निकाल के बिना पहले जी इनवर्स एफ इनवर्स निकाला, अब उसका कंपोजिट बनाऊं तो एफ इनवर्स में अगर बीटा 1 डालूंगा वो अल्फा 1 देगा, अल्फा 1 जी इनवर्स में जाएगा, वहां से ए देगा, तो देखो वैल्यू सेम आई। अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सब चीजें डिफाइंड हैं तो फोग इनवर्स फंक्शन निकालो या जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालो, दोनों फंक्शन सेम आते हैं। ये मैं आपको यहां से दिखा चुका हूं, कोई परेशानी है तो बता दो। देखो यहां से अगर आप जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालोगे तो वो फंक्शन भी आपका बी से पहले एफ इनवर्स सी से ए तक डिफाइंड होगा, और जो इनपुट रखोगे वही आउटपुट आएगा दोनों तरफ। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई है ना, तो कभी वेरिफिकेशन के लिए पूछ ले या अगर चीजें डिफाइंड है तो ये चीजें ट्रू होंगी, ठीक है, तो हम ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट, दूसरा एक चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि पूरा जो अगला चैप्टर है ना आईटीएफ जो हम शुरू करते हैं वो इस चीज से ही शुरू होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रॉपर्टी है। देखो हमने एक फंक्शन माना यार एक्स एफ एक्स ए से बी तक, है ना, एफ इज अ फंक्शन ए से बी वाई बराबर एफ एक्स। सपोज वही मान लो ए से अल्फा 1 बी से अल्फा 1। दूसरा आपने एक फंक्शन निकाला एफ इनवर्स, ये 1 और 2 मान लो, 1 और 2, बी से ए होगा, ये एफ इनवर्स उल्टा, वो होगा y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, वो कैसा होगा 1 से a और 2 से b। हाँ जी, अगर f ऐसा है तो f इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो एक चीज देखो, आप पहले तो निकालो f इनवर्स ऑफ fx, इसका मतलब क्या है, f इनवर्स ऑफ fx कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले इनपुट जाएगा fx में, fx में गया a, आउटपुट आया 1, यहां से आ गया 1, फिर f इनवर्स में इनपुट जाएगा 1, आउटपुट आएगा a, तो वापस a। अल्टीमेटली जो इनपुट डाला वही आउटपुट बाहर आ गया। यस सर। भाई x की जगह आपने a डाला तो fa बन गया 1, अब fa आपका बन गया 1 तो f इनवर्स 1 बन गया वापस a। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि f इनवर्स ऑफ fx बराबर x हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ध्यान देना, अब इनपुट डलेगा f इनवर्स से, मान लो x की जगह मैंने 1 डाल दिया तो f इनवर्स 1 क्या आ गया a, तो f ऑफ a क्या आ गया वापस 1, तो जो इनपुट डाला था वही आउटपुट बाहर आ गया। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर x। और आपको याद है कोई फंक्शन y बराबर x आता था तो हम उसको क्या बोलते थे, आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ जी बोलो। यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूं ये भी x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर f इनवर्स ऑफ fx। यस सर। यस सर। गधे हो तुम? यस सर। इसका इनपुट कहां से डलेगा? कह तो सकते हैं। नहीं कह सकते ना, कैसे कह सकते हो, देख लो ना। इसका इनपुट कहां से डलेगा? f से। f का डोमेन क्या है? a। तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड होगा? a से a तक। भाई a से इनपुट डलेगा, वो आउटपुट आएगा b में, तो fx b बन गया। फिर वो इनपुट डलेगा f इनवर्स में, b से आउटपुट आएगा वापस a में, a। तो ये है दिस इज ट्रू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। यहां पहले f इनवर्स डलेगा, यहां b से आया यहाँ a, फिर इनपुट डाला a से डाला b, ये b से b, मतलब यहां पर ये जो x आया दिस x इज ऑलवेज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x। इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू हमेशा a है और इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू हमेशा b है,
तो जब दोनों का डोमेन ही अलग अलग है तो दोनों का कैसे फंक्शन बराबर हो जाएंगे? तो ध्यान रखें ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की बहुत एक खूबसूरत बात है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है और एफ ऑफ एफ इनवर्स भी एक्स होता है, लेकिन फर्क क्या है? इनपुट अंदर वाले फंक्शन से लिया जाता है। तो इसका जो ये बराबर एक्स कब ट्रू है? जब इनपुट एफ एक्स का बिलोंग करेगा। और ये चीज बराबर एक्स कब होगी? जब इनपुट एफ इनवर्स एक्स से होगा। तो दोनों फंक्शन दिखने में, मतलब आपने ये बोल सकते हो कि दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, इनपुट डाला आउटपुट आ गया, बट दोनों का इनपुट अलग अलग है। दिस इज बराबर एक्स ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड दिस बराबर एक्स ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो ये बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अगला चैप्टर जब मैं शुरू करूंगा ना आईटीएफ, तो देखना यहीं से शुरुआत कराऊंगा आपको। ठीक है? यस सर। हाँ। तो कुल मिला के हमने कहा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, बट जो वो एक्स होता है ना वो अंदर वाले फंक्शन के डोमेन से लिया जाता है, तो दोनों में फर्क होता है फंक्शन में। तो ये एक और छोटी सी बात, बट काम की बात हमने ध्यान रखी। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा पॉइंट, है ना। थ्योरी तो हम बता ही चुके हैं इसकी कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के अबाउट। जैसे मैंने कल बताया था कि ये y बराबर x लाइन होती है। ठीक है, हमने जैसे एक आध एग्जांपल भी करा था कि यार ये x क्यूब का एग्जांपल है ना, ये वाला फंक्शन मैंने बना लिया x क्यूब का, y बराबर सॉरी आपको पता है 0 से लेके 1 तक एक्स क्यूब में एक्स क्यूब नीचे होता है और उसके बाद वो उसको आगे निकल जाता है ना, और इधर ये उल्टा होता है। ये ग्राफ मैंने शुरू में बताया। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ कौन सा है? y बराबर एक्स क्यूब। ये वाला पॉइंट कौन है? 1 है, और ये वाला पॉइंट कौन है? -1 है। ये वैल्यू -1 पे -1 है और ये वैल्यू 1 पे 1 है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, क्योंकि 1 1 on 2 है, तो आपको पता है y बराबर एक्स क्यूब है और इसका इनवर्स क्या होगा? x बराबर y की पावर 1/3 बराबर x, xy को इंटरचेंज कर दोगे तो y बराबर x की पावर 1/3, इसका इनवर्स आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। अब आपको पता है x की पावर 1/3 का ग्राफ भी आपको पता है ऐसा होता है कि 0 से 1 के बीच तो x की पावर 1/3 ऊपर उठा हुआ होता है और फिर y बराबर x के नीचे निकल जाता है। ऐसे इधर उल्टा होता है। ये पता ना आपको भाई? हाँ जी, यस सर। और देखो जो चीज हमने कही थी वो चीज सही हो रही है आपके सामने कि x क्यूब और x की पावर 1/3 एक दूसरे के इनवर्स है, तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है y बराबर x के अबाउट। इस नीले वाले पोर्शन की इमेज यूं आएगी, फिर इधर वाले की इमेज यूं आएगी, इधर वाले की इमेज यूं आएगी और इधर वाले की इमेज यूं आएगी। तो आप देख सकते हो। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये दोनों कहां मिल रहे हैं? यहाँ 1, 1 पे मिल रहे हैं। ये कहां मिल रहे हैं? -1, -1 पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है A और B, नोट है ना, नोट मतलब नोट 1 कि पॉइंट A एंड B, फॉर पॉइंट A एंड B, आपको मान लो मैंने कहा A और B निकाल लो। जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको पता है कि 1 1 है -1 है, इन जनरल आपको कोई फंक्शन में नहीं पता, तो आपको मैं क्या बोल सकता हूं? मैं क्या ये बोल सकता हूं, सॉल्व एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट आएंगे, एफ और एफ इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आएंगे, एबीसी। यस सर। ठीक है, और मैं बोलूं किसी इक्वेशन में एफ और एफ इनवर्स को सॉल्व करना मुश्किल है, तो एक बात बताओ, यहां पे ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों, ये एफ और एफ इनवर्स के तो है ही, लेकिन क्या मैं ये भी बोल सकता हूं इसकी जगह कि इसकी बजाय सॉल्व एफ एक्स बराबर एक्स या सॉल्व एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं एफ और एफ इनवर्स को सॉल्व करने के बजाय आप एफ एक्स को वाई बराबर एक्स से सॉल्व कर लो, तो भी तो बेटा एबीसी पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? Yes, sir. आप एफ और एफ इनवर्स को सॉल्व करने के बजाय एफ इनवर्स को वाई बराबर एक्स से सॉल्व कर लो, तो भी वो पॉइंट्स मिलेंगे।
तो इसका पर्पज पता है क्या हुआ, इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा भी आपको दिखाऊंगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आया, आपको इतना तो समझ में आ गया कि मुझे ये वाले पॉइंट निकालने हैं, बट वो पॉइंट निकले नहीं अभी आपको, ग्राफिकली आपको पता नहीं है, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को जब रखते हो, वो इक्वेशन थोड़ी गंदी हो सकती है, मतलब हो सकता है आपको उसको देख के इक्वेशन आपसे रूट ना निकले, या हो जाएगा बट लेंदी होगा। तो वो काम बचाने के लिए, वो टाइम बचाने के लिए, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपके दिमाग में अगर ये नोट रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये जो ए और बी पॉइंट है, ये एफ और एफ इनवर्स के एक दूसरे के पॉइंट मिलने वाले पॉइंट है एबीसी, तो ये जहां मिल रहे हैं वो तो वाई बराबर एक्स पे भी मिल रहे हैं। तो अगर मैं एफ और एफ इनवर्स को सोल्व करने के बजाय वाई बराबर एफ एक्स और वाई बराबर एक्स को सोल्व कर लूं, वो इक्वेशन ज्यादा इजी है, तो उससे मुझे एबीसी वाले पॉइंट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो नोट 1 ये है फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स which lie on y बराबर x, which lie on y बराबर x, instead of solving fx बराबर f इनवर्स x, we may solve fx बराबर x। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है हिंदी में समझ लें, हमने लिखा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन से वाले? जो y बराबर लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना कि f और f इनवर्स के मैं वो वाले पॉइंट निकालने की बात कर रहा हूं जो y बराबर x लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय हम अगर इसको सॉल्व कर ले एफ एक्स बराबर x को, तो भी हमारा काम हो जाएगा, कैलकुलेशन इससे आसान होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, yes, sir. Yes, भाई sir. ऑब्वियस सी बात है ना कि y बराबर एफ एक्स पे कोई पॉइंट है अल्फा, अल्फा मान लो, और आपको पता है y बराबर एफ इनवर्स x जो होता है वो उसका मिरर इमेज होता है y बराबर x के अबाउट, तो इसकी इमेज आपको y बराबर x के अबाउट निकालोगे तो अल्फा अल्फा ही आएगी। तो ये पॉइंट भी इस पॉइंट से गुजरेगा, ये ग्राफ भी इस पॉइंट से गुजरेगा, तो इनका जो दो वो पॉइंट है जो y बराबर x लाइन पे लाई कर रहा है, वो निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय मैं बोलूं इसको y बराबर x से ही सॉल्व कर लो, तो भी तो मेरा पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखें, बहुत काम आएगा आपके। नोट 2, अब कुछ बच्चे के इससे गलत इंटरप्रिटेशन निकालने लगते हैं, वो ये कहते हैं कि y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को हमेशा y बराबर x लाइन पे ही मिलते हैं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि वो पॉइंट जो y बराबर x पे मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों ग्राफ आपस में y बराबर x के अलावा कहीं और मिल नहीं सकते। क्यों? जैसे सपोज एफ एक्स एक ग्राफ है बेटा, y बराबर एफ एक्स, सपोज इस पे कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा एंड बीटा कोमा अल्फा, तो एक बात बताओ, अगर ये इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसकी मिरर इमेज होगी बीटा कोमा अल्फा, इसकी इमेज होगी बीटा कोमा अल्फा, और इसकी इमेज होगी अल्फा कोमा बीटा। तो इसकी मिरर इमेज इस पे लाई करेगी, इसकी मिरर इमेज इस पे लाई करेगी। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा पॉइंट कोमा बीटा दोनों कर्व पे लाई कर गया, और बीटा कोमा अल्फा भी दोनों पे लाई कर गया। इट मींस ये दोनों ही पॉइंट दोनों कर्व पे हैं, लेकिन क्या ये y बराबर x पे है? भाई अल्फा बराबर बीटा थोड़ी है, तो y बराबर x नहीं होने के बावजूद भी ये दोनों पॉइंट दोनों कर्व पे लाई कर रहे हैं, मतलब f और f इनवर्स y बराबर x के बाहर भी मिल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, कहानी का सार ये है कि f इनवर्स y बराबर x पे मिलेंगे तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पे लाई करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है बाहर मिल नहीं सकते, बाहर मिल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा भी होगा, दोनों दो पॉइंट दोनों पे होंगे, कोई खास बात नहीं है, हो सकता है। इन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए आप इसको आपस में सॉल्व करने के बजाय y बराबर x से सॉल्व कर लो तो इजी हो जाएगा। ऐसे कोई पॉइंट्स होंगे तो फिर वो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, वो तो आपको फिर करने ही पड़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो यूज पड़ेगा 99% आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम की बात है, इसको ध्यान रखें। बट इससे गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में ना बिठा लें कि इसके बाहर वो मिल नहीं सकते, है ना। तो इट डजंट मीन, नोट 2, इट डजंट मीन
दैट y बराबर एफ एक्स एंड एफ इनवर्स x कैन नॉट मीट आउटसाइड y बराबर x। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें। हाँ जी, ठीक है भाई, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो, हाँ जी, मान लो क्वेश्चन दे रखा है यार आपको कि इफ एक सेकंड, फंक्शन दे दिया आपको, सपोज एक्स स्क्वायर हाँ जी, फंक्शन दे रखा है सपोज 3 से इंफिनिटी से लेके -2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया आपको कि इफ f इज अ फंक्शन सच दैट fx is this and check f inverse exists or not. If yes, then solve fx बराबर f inverse x also. ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे इसका इनवर्स है भी या नहीं फलाना टाइम का। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट दिख रहे हैं यार आपको, एक रूट 1 है और एक रूट 4 है। बच्चा बच्चा जानता है कि इसका फंक्शन ऐसा होगा ग्राफ। आपको पता है ये वाला जो मिडिल पॉइंट आएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये किस पे आएगा, 4 + 1 5/2, ये 5/2 पे आएगा भाई। अब देखो y बराबर x लाइन ऐसे होगी, y बराबर x लाइन ऐसे होगी, सबको पता है। ठीक है, आपका ग्राफ सिर्फ 3 से आगे आ गया, तो 3 यहाँ पे है ना, 3 यहाँ पे है, ये x बराबर 3 है और 3 पे वैल्यू है आपकी -2। तो 3 से यहां से लेके बस इतना इतना ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, इतने इतने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे का ग्राफ तो मेरे मैटर का ही नहीं करता है ना, मेरे मैटर का है ही नहीं वो, तो ये सारा तो मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस केस को दोबारा बनाऊं, इस एग्जांपल को, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन था ये ऐसा आ रहा है अपना, जो फंक्शन है अपना f(x), क्या वो फंक्शन ये आ रहा है, ये वाला ऐसा? हाँ जी, 3 से लेके -2 तक, बोलो। Yes, sir. तो ये फंक्शन 1 भी है, ठीक है, 1 है, ऑन टू भी है क्योंकि इसकी रेंज -2 से इन्फिनिटी है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा। f इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे y बराबर x स्क्वायर - 5x + 4, फिर आप x को y के टर्म्स में निकालोगे, याद है आपको, x को y के टर्म्स में निकालोगे क्वाड्रेटिक बना के, x स्क्वायर + 4 - y बराबर 0, तो x बराबर -b ± श्रीधराचार्य b स्क्वायर 25 -4ac 4 ac 4 - y अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 ± 9 25 - 16 - +4y अपॉन 2, ये आ गया। अब देखो आपका x 3 से ज्यादा है और इसमें 2.5 प्लस करोगे तो रूट वाला पार्ट वही आएगा 3 से ज्यादा, इसलिए प्लस वाला एक्सेप्ट होगा, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। फिर y(x) को इंटरचेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा y + √9 + 4x/2। सिस्टमेटिक तरीका तो यही करोगे कि आपका ये इनवर्स आ गया भाई। हाँ जी,
Yes, sir. अब आप कहोगे फंक्शन को और इनवर्स को सॉल्व करो। नाउ इसके लिए आप कहोगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस रूट के अंदर 9 प्लस 4x बाय 2। ठीक है, तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन इसमें गंदी नहीं होगी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे इस रूट को हटाने के लिए, फिर x की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, x का टर्म भी आएगा। तो कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल होगी कि नहीं होगी, और हो सकता है कि आपसे रूट वहां से निकल के ही ना आए, दोनों सॉल्व ही ना हो पाए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हमने सोचा कि सर ने बताया था कि यार इनके पॉइंट निकालने के लिए तो आप इन दोनों को सॉल्व करने की बजाय y बराबर इस x के साथ सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरा गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ने ये नहीं बताया था हर एक पॉइंट आ जाता है, सिर्फ सर ने ये बताया था सिर्फ वो वाला पॉइंट ही आएगा जो y बराबर x के ऊपर लाई करेगा। क्योंकि हो सकता है f और f इनवर्स y बराबर x के अलावा भी कहीं मिल रहे हो, तो वो वाले पॉइंट नहीं आएंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने बोला 99% आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेक करें, आपका फंक्शन का ग्राफ यही आएगा। अगर आपको पता है ग्राफ यही आएगा और ये पॉइंट है आपका 3, -2, तो इसकी मिरर इमेज आएगी यहां -2, 3 पे, और इसकी मिरर इमेज इसका ग्राफ ये बनेगी। तो भैया क्या ये ऐसे जाएगा? ऐसे Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ से बेटा सब आपको क्लियर है ना कि फंक्शन तो इधर चला गया, इनवर्स इधर चला गया, उसके बाद तो वो दोनों घूम के आके वापस कहीं मिलने नहीं वाले। तो ग्राफ से आपको क्लियर है दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे और वो भी y बराबर x पे मिलेंगे। तो आप कंफर्म हो गए अब कि अच्छा y बराबर x के अलावा तो इन पे कोई पॉइंट है ही नहीं। ये बात तो श्योर होगी कि y बराबर x के अलावा इन पे कोई पॉइंट है ही नहीं। दूसरी फायदे की बात कि y बराबर x पे जो पॉइंट होता है उसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करने की बजाय आप इसको x से सॉल्व कर लो। क्या अब वो दोनों पॉइंट समझ में आ गए? मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर हम सीधा ये कहें कि f और f इनवर्स को सॉल्व करने के बजाय आप f और x को सॉल्व कर लो तो सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। रॉन्ग, गलत है, सारे नहीं आते, सिर्फ y बराबर x वाले ही आते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इसके अलावा होते ही नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है, इसके अलावा हो सकते हैं और वो इससे नहीं आते। तो सर हमें इसका करने का फायदा क्या है? हमारा फायदा ये है कि देखो यहाँ की कैलकुलेशन गंदी आ गई, ये टाइम टेकिंग हो गई, तो हमने कहा इनको सॉल्व करने के बजाय इसको x से सॉल्व कर लो। फिर होशियार बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा सर इससे तो वही पॉइंट आएंगे जो y बराबर x पर, इसके अलावा कोई पॉइंट है या नहीं? तो आप चेक कर लो है या नहीं। इस क्वेश्चन में आपने चेक कर लिया कि इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, मतलब 100% सिर्फ वही पॉइंट है जो y बराबर x के साथ कॉमन है, तो वो तो इसको y बराबर x के साथ सॉल्व करने से भी आ जाएंगे। तो मैं ये गंदी इक्वेशन क्यों सॉल्व करूं? आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. बस अब Yes, आपका sir. काम बन गया। तो इसको सॉल्व करने की बजाय अब आप कहोगे fx बराबर x को सॉल्व कर लो, ठीक है ना? तो बस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, x बराबर -6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4 ऐसी 16 अपॉन 2a। तो 3 प्लस माइनस 36 माइनस 16 कितना था? 20। 20 को 4 इंटू 5, 2 रूट 5, 2 2 कट गया रूट 5। तो देखो एक वैल्यू आई 3 प्लस रूट 5, एक वैल्यू आई 3 माइनस रूट 5। क्वेश्चन में आपको x 3 से बड़ा दे रखा है, तो 3 माइनस रूट 5 तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 3 प्लस रूट 5। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ना इन दोनों का, वो आएगा x बराबर 3 प्लस रूट 5। सही है? हाँ जी, Yes, sir. तो ये दो पॉइंट है, ध्यान रखना, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना। बहुत काम का पॉइंट है कि कभी भी fx और f इनवर्स को सॉल्व करना है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इनको करने के बजाय fx और x को सॉल्व कर लो, सारे पॉइंट आ जाएंगे। सिर्फ वो पॉइंट आएंगे जो y बराबर x पे है। अगर इसके अलावा बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो वो वाले पॉइंट बिल्कुल नहीं आएंगे। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपका काम यही होगा कि आपको y बराबर x वाले पॉइंट से ही काम आपका चल जाएगा। बट हम कैसे लगा दें उसको जब तक हम अश्योर नहीं होंगे। तो आप प्रॉब्लम में चेक जरूर कर लिया करें, ग्राफ वगैरह से अगर पता कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने पता कर लिया कि देखो ग्राफिकली एक ही पॉइंट आएगा और वो इस पे ही आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ही जाएगा, तो रास्ते में ये क्रॉस करेगा तो ये भी वही क्रॉस करेगा, इसके अलावा कहीं मिल नहीं रहे तो और कोई पॉइंट नहीं हो सकता। तब कंफर्म होने के बाद आपने देखो वो गंदी इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय आपने सिंपली सॉल्व करके बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच गए।
तो ना तो कोई मिसकंसेप्शन रखना है और पॉइंट टू पॉइंट चीजें ध्यान रखनी है कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? यस सर। चल रब कर दे। यस सर। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी ये मान लो, वो वैसे क्वेश्चन आपको जगह जगह दिख जाएंगे, मतलब अभी फंक्शन में भी कई मैटर्स में दिख जाएगा, आगे फिर आप डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे भी आपको वो क्वेश्चंस रिपीटिंग मोड में दिखेंगे। तो वो हम अभी से ध्यान रख लेते हैं बिकॉज इनवर्स से रिलेटेड है वो भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार अगर ये पॉइंट आपने समझ के याद रख लिया तो ये आप ये मान लो यही क्वेश्चन आप देखते ही करोगे, यार ये क्वेश्चन मुझे करना ही है। लॉजिक क्या है क्वेश्चन नोट कर लेगा। अगले में पता क्या है कि इनवर्स फंक्शन, जैसे आपको एक फंक्शन दे देगा क्वेश्चन में कि ये फलाना फंक्शन है, और वो बोलेगा इसके इनवर्स फंक्शन की x बराबर 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का इनवर्स रूट एक्स होगा। यस सर। एफ एक्स एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका इनवर्स निकालोगे वो आएगा आपका रूट एक्स। इनवर्स का डेरिवेटिव पूछेगा आपसे, इनवर्स का डेरिवेटिव, तो 1/√x का डेरिवेटिव रूट एक्स का 1/2√x। अब वो पूछेगा इसके इनवर्स के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x बराबर 1, तो आंसर हाफ आ जाएगा। तो सर आप कहोगे सर इसमें क्या चैलेंज था? भाई फंक्शन दे रखा होगा, इनवर्स हम निकालना आता है, इनवर्स हम निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन हमें करना आता है, उसके बाद जहां पूछा है वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नो डाउट दिस इज क्लियर कट अप्रोच है, ऐसे कर सकते हैं नो डाउट। बट सोचो आपको क्वेश्चन में उसने फंक्शन ही ऐसा दे दिया जिसका आपसे इनवर्स ही ना निकले, तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते अपन लोग, जोर लगा लो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। जैसे y बराबर x प्लस साइन एक्स का इनवर्स निकाल दोगे क्या? x को एक तरफ करके दिखा दो, y को एक तरफ करके दिखा दो। हाँ जी, मतलब अब अगला टारगेट क्या होता है, x को y के टर्म्स में लाना ना, तो x एक तरफ करके लाके आप जी वाई ऐसा कुछ ला सकते हो क्या यहां से? नो सर। नहीं निकलेगा, है ना? पूरी कोशिश कर लो, नहीं निकलेगा। हालांकि हमें इस बारे में, इस फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है, हमें इसका ग्राफ तक पता है यार, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ होता है, तो दिख रहा है ये 1 1 है, ऑन2 है, इन्वर्टिबल है, सब कुछ है, लेकिन इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम x एक तरफ y एक तरफ नहीं कर सकते। बताओ कैसे निकालेंगे? तो अब ऐसे क्वेश्चन में तो लफड़ा फंस गया ना। अब मान लो ये क्वेश्चन देके वो बोले इसका एक इनवर्स है y इनवर्स, फिर उसका हमने डिफरेंशिएशन करा फलाना, और फिर कोई फलानी वैल्यू अल्फा पे उसकी वैल्यू बता दो, तो आपके दिमाग में तो यही आएगा, पहले मैं फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा, फिर उसको डेरिवेटिव करूंगा, फिर उसकी वैल्यू निकालूंगा। लेकिन फंक्शन का इनवर्स ही नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकलेगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तो वैल्यू कहां से बताओगे? बट क्वेश्चन उसने फिर भी पूछा है, इट मींस इसको करने का एक दूसरा रास्ता भी है। बिना फंक्शन इनवर्स निकाले भी हम उसके इनवर्स के डेरिवेटिव की वैल्यू बता सकते हैं किसी जगह पे। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये नोट इस पे बेस्ड है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब इस रास्ते के बिना फिर दूसरा रास्ता आपके पास बचता नहीं है। ये तो फंक्शन का इनवर्स आए फिर तो चलो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये जो भी बताएंगे, दूसरा चलो सिंपल तरीके से आप इनवर्स निकाल के भी कर सकते हो। लेकिन अगर इनवर्स ना ही निकल पाए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा, फिर यही बचेगा, तो इसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं 100%। नोट क्या है, ध्यान समझे कि आपको पता है कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका जो इनवर्स है y बराबर जी एक्स जो है इनवर्स ऑफ एफ एक्स है। मतलब g जो है ना g वो f इनवर्स x है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ध्यान दें क्योंकि हम ये बोल सकते हैं भाई f ऑफ g ऑफ x बराबर x होता है कि नहीं होता। अभी नोट 3 में बताया ना आपको 2 में कि f ऑफ इनवर्स ऑफ x बराबर x होता है। अरे अभी बताया ना नोट 2 में f ऑफ इनवर्स f ऑफ x जो इनपुट जाता है वही आउटपुट होता है। यस सर। हाँ, वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा, लिख लो ब्रैकेट में, नोट 2 में बताया अभी आपको, क्योंकि ये होता है
हमने इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश dx इंटू जी डैश एक्स बराबर x का डेरिवेटिव 1। तो g डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन f डैश gx। ठीक है, अब आप ध्यान दें, g क्या था, g इज इनवर्स ऑफ fx। तो इससे एक प्रॉपर्टी पता चली कि फंक्शन के इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन, एक तरीका तो फंक्शन निकाल लो और उसके बाद उसमें इनवर्स निकाल लो, इनवर्स का डेरिवेटिव कर दो और उसकी वैल्यू x पे बता दो। लेकिन वो तो रास्ता है नहीं, तो हमने कहा दूसरा रास्ता क्या है कि फंक्शन का इनवर्स g, उसका डेरिवेटिव, उसकी x पे जो वैल्यू है वो पता है किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 अपॉन सिंपल फंक्शन जो f है उसका डेरिवेटिव, लेकिन उसके अंदर ये जो इनपुट आता है, ये इनपुट, ये क्या है, आउटपुट ऑफ इनवर्स एक्स, आउटपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब कहीं को ये नहीं समझ में आएगा आउटपुट इनपुट, ये इसका मतलब ये, आप ये सोचो ना यार कि देखो y बराबर fx एक फंक्शन है यार, y बराबर fx के ऊपर और एक फंक्शन है y बराबर gx क्या उसका इनवर्स है, gx क्या इनवर्स ऑफ x का। हम क्वेश्चन में फंक्शन देके उसके इनवर्स का डेरिवेटिव की वैल्यू पूछेंगे, मुझे x बराबर 2 पे बता दो। तो x बराबर 2 मतलब सपोज अल्फा पे बता दो, अल्फा पे बता दो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अल्फा कोमा जी अल्फा हो गए। ये अल्फा कोमा जी अल्फा तो इसका मिरर इमेज होगा y बराबर fx पे, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी अल्फा कोमा अल्फा होंगे। तो हमने क्या बोला, इनवर्स है g, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम पूछेंगे फलाने x पे, ये आपको क्वेश्चन में इनपुट हो गया। तो ये एक तरीका, तो इनवर्स निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो, फिर वैल्यू निकाल लो, वो तो हमें पता ही नहीं। हमने कहा दूसरे तरीके चलते हैं, ये इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जो फंक्शन दिया है ना क्वेश्चन में fx, उसी को डिफरेंशिएट कर दो, उसको उल्टा टांग दो, रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद उसमें जो डालना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ x नहीं डालना है, उसमें gx डालना है। gx क्या है, ये अल्फा का g अल्फा, तो ये क्या हो गया, आउटपुट ऑफ इनवर्स फंक्शन। आउटपुट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x। अब इनवर्स पता होता फिर इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, इनवर्स ही पता होता भाई, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहा आपसे कि ये फलाने इनपुट पे बताओ, तो आप चाहते हो उसका आउटपुट निकालूं मैं इनवर्स में रख के, अब वो इनवर्स ही पता होता फिर मैं ड्रामा क्यों करता, फिर तो मैं इनवर्स निकाल के डेरिवेटिव कर लेता कि नहीं कर लेता भाई। यस सर। तो इनवर्स पता नहीं है तो दिए हुए x इनपुट पे मैं आउटपुट कैसे बताऊंगा, फिर एक और चालाकी हमने करी, हमने कहा इसका आउटपुट इसके इनपुट के बराबर होता है, तो हमने कहा ऐसा करो भैया, इस चीज को तुम किसके बराबर लिख सकते हो, इनपुट, इनपुट मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ y बराबर fx फंक्शन, सच दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ y बराबर fx फंक्शन सच दैट fx बराबर अल्फा। मतलब मैं इसको कह रहा था अल्फा, क्वेश्चन में कहा उसने इनवर्स निकाल लो, उसके डेरिवेटिव की बताओ वैल्यू अल्फा पे, हमने कहा इनवर्स तो निकालना नहीं आता, चलो फंक्शन को डेरिवेट करके उल्टा टांग दो और उसमें वैल्यू डाल दो जी अल्फा। तो हमने कहा जी अल्फा कहां से निकाले, अबे इनवर्स ही नहीं पता तो अल्फा पे जी अल्फा कैसे निकालें, तो हमने कहा वो जो पॉइंट है वो है y कोऑर्डिनेट ऑफ इसका, तो इसका इमेज ले लो, तो वो हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन फंक्शन। तो हमने कहा ऐसा करो, गिवन फंक्शन को बराबर अल्फा के सॉल्व कर लो, वहां से जो x आएगा ना वो वाला x इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लॉजिक है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी की बात कर लेते हैं ना। सपोज एग्जांपल है fx बराबर x प्लस साइन x, है ना, x प्लस साइन x दिया, और आपको क्वेश्चन में क्या कहा उसने, क्वेश्चन में आपने आपको कहा gx इज इनवर्स ऑफ fx, देन फाइंड g डैश 1 प्लस पाई बाई 2। मतलब पहले तो मैं इसका इनवर्स निकालूं, फिर उसका डैश निकालूं डेरिवेटिव, फिर उसकी वैल्यू बताऊं 1 प्लस पाई बाई 2 पे। तो क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए, अरे ले इसका इनवर्स निकलेगा नहीं, मतलब ये नोट 4 जो सबने कहा है बहुत बहुत काम का पॉइंट है, उस पे बेस्ड है। तो वो क्या कहता है,
तो आपको वो तुरंत याद आ जाएगा g ऑफ fx बराबर x था, डेरिवेट करा g डैश fx बराबर 1 आ गया, मतलब तो वहां से f डैश gx इनटू g बराबर 1 आ गया, ये आ गया। तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो हाथों हाथ। तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत g डैश अल्फा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन f डैश g अल्फा के बराबर होता है, यही बताया मैंने आपको। तो अब अल्फा मतलब क्वेश्चन में पूछा है जो इनपुट π/2 + 1। अब हमने कहा यही चीज किसके बराबर होती है, दिए हुए f का डिफरेंशिएशन करो, f डैश x कितना हो गया 1 + cos x। तो हमने कहा इसको उल्टा टांग दो, तो 1 अपॉन f डैश x कितना हो गया 1 + cos x। अब हमने कहा इसके बराबर इसके अंदर इनपुट डालना है क्या, g अल्फा, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन cos g अल्फा। अल्टीमेटली बात ये। अब फिर गरीब आदमी सोचेगा अरे भाई मेरे g के इनवर्स पता होगा तभी तो उसमें अल्फा रखूंगा और g अल्फा आएगा। तो अल्फा अगर इनवर्स ही पता होता फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, तो हमें इनवर्स तो पता ही नहीं है। फिर वो बच्चा सोचेगा अच्छा सर ने बताया था कि ये आता तो टेक्निकली यहाँ g अल्फा है, ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो हमें नहीं पता, लेकिन वही मिरर इमेज से देखें तो वो x कोऑर्डिनेट का होता है, किसका, फंक्शन का। तो हमने कहा अच्छा दिए हुए फंक्शन को x + sin x को किसके बराबर सॉल्व कर लो, बराबर अल्फा के, मतलब बराबर 1 + π/2 कर दो। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये चेक करो कि ये किस इनपुट रखने पे ये आउटपुट आएगा अल्फा, क्या इनपुट रखने पे आउटपुट अल्फा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन अल्फा इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो यहां से x को सॉल्व करोगे वो x आप यहां पे रख दोगे, ठीक है। तो हमने हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है यहां से x की वैल्यू कितनी है π/2 है, x की वैल्यू π/2 है, तब y की वैल्यू π/2 + 1 आ रही है। तो उधर y की वैल्यू π/2 + 1 पे इनपुट क्या आएगा अल्फा, मतलब g अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/2। हाँ जी, तो इसमें π/2 रखने पे 1 + π/2 आ रहा है, तो इसमें 1 + π/2 रखने पे π/2 आएगा, मतलब g अल्फा की वैल्यू क्या आएगी π/2। तो 1 अपॉन 1 + cos 0, आंसर 1 आ गया। हाँ जी क्लियर है? यस सर। दोबारा सुन ले कि फंक्शन दिखे आपको बोलेगा इनवर्स के डेरिवेटिव की फलानी जगह वैल्यू। अब एक तरीका सीधा इनवर्स निकालो, डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू निकालो। दूसरा अगर इनवर्स नहीं निकाल सकते तो, या इनवर्स निकालना मुश्किल है, हम सोच रहे कैलकुलेशन जल्दी कर ले तो भी, और अगर निकाल ही नहीं सकते तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो हमने कहा इनवर्स के डेरिवेटिव की फलाने इनपुट पे वैल्यू जो होगी ना वो 1 अपॉन गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव की g ऑफ इनपुट पे वैल्यू होगी। यहां अल्फा है तो यहां g अल्फा आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स आएगा। लेकिन अब इनवर्स ही पता होता तो फिर बात ही क्या थी। तो हमने कहा y कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स किसके बराबर, x कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स। तो हमने कहा मान लो x कोऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स है x, और उसको सॉल्व कर लो बराबर की उसका y कोऑर्डिनेट, तो फिर ये होगा। तो अल्फा को बराबर सॉल्व कर लिया, वहां से जो इनपुट आया वो यहां डाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी यस सर। ठीक है। तो ये 3-4 नोट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और थोड़े अच्छे समझ के ही याद रखें तो ही होंगे, अदरवाइज तो कैसे होंगे। तो ध्यान रखें, पढ़ लें इनको, और बस यही है इनवर्स फंक्शन में, है ना।